जय श्री राम मित्रों। कौन से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें धन की इच्छा नहीं होती। हर व्यक्ति को धन की इच्छा होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहता है और एक नए मुकाम तक पहुंचना चाहता है। लेकिन क्या सबको धन की प्राप्ति हो पाती है? क्या सबको राजयोग मिल सकता है? क्या सबको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो पाती है? तो नहीं। जिनकी कुंडली में उस तरह के योग होते हैं, जिनकी कुंडली में उस तरह के भाव होते हैं, उनको ही जीवन में धन की प्राप्ति होती है। और जिनकी कुंडली में इस तरह के योग नहीं होते हैं, उनके जीवन में ऐसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहते हैं कि जब कुंडली में इस तरह के योग होंगे तो ही आप धन प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं डॉक्टर गणेश पांडे, देवकाली अयोध्या से। आज बात करेंगे कौन से ऐसे कार्य करें जिनके माध्यम से हमें धन की प्राप्ति हो। कौन से स्थितियों में हम धन अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कार्य नहीं करना होता है, हमें जो कार्य नहीं करना होता है वो कार्य हम करते हैं और धन की प्राप्ति नहीं होती। धन आता तो है, धन संचित नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं हमारे एक तरफ से आ रहा पैसा दूसरी तरफ से चला जा रहा है। समस्याएं बनी रहती हैं धन से संबंधित। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इन तमाम बातों की चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो मित्रों, जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें लगती तो छोटी हैं, लेकिन जीवन के लिए कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और वही जो महत्वपूर्ण बातें हैं जब हमसे छूट जाती हैं तो कहीं ना कहीं दिशा ने जो जीवन जीने का जो तरीका होता है बदल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि द्वितीयेश आपकी कुंडली में कहाँ पर हैं और द्वितीयेश के फल स्वरूप हमें कौन से कार्य कैसे करने चाहिए जिनकी वजह से हम जीवन में धन की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि दूसरा घर धन का है, दूसरा घर वाणी का है और दूसरा घर कुटुंब का है, संचित धन का है दूसरा घर। लेकिन अगर हम देखें तो दूसरे घर को मारक घर भी कहते हैं, मृत्यु का भाव भी कहते हैं। तो अगर दूसरे घर का सही से सदुपयोग न किया गया तो जो संचित धन का भाव है वो मारक भाव में बदल जाता है। या मारक है तो उसे किस तरह से हमें यूज करना चाहिए। यदि द्वितीय भाव के स्वामी प्रथम भाव में है, पहला घर आपका लग्न है, आपका स्वभाव है आचार व्यापार व्यवहार, आपका शरीर है। कहते हैं कि किसी भी सफलता के लिए जो जातक होता है उसका स्वस्थ रहना जरूरी होता है। यदि जातक स्वस्थ है, शरीर से मजबूत है, तभी ही हम किसी कार्य को करने में सफल हो सकते हैं। तो यदि लग्न आपका मजबूत है, द्वितीय घर के स्वामी आपके लग्न में हैं, तो आप अपने स्वयं के प्रभाव से, स्वयं के कार्य से, स्वयं की मेहनत से, स्वयं के लगन से, स्वयं के व्यवहार से धन की प्राप्ति करते हैं। जो है आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं अपने धन के लिए। दूसरी चीज, यदि द्वितीय भाव के स्वामी दूसरे घर में विराजमान हो, अर्थात धनेश धन भाव में हो और पीड़ित अवस्था में ना हो, तो क्या स्थिति बनती है? ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं, संचित धन की कभी कमी नहीं होती है इन लोगों के पास। ठीक है। लेकिन अशुभ ग्रहों से दृष्ट हों, युत हों, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हों तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं आती हैं, पत्नी सी समस्याएं आती हैं, तो जिसके कारण आपका धन संचित नहीं हो पाता है, क्लेश होते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में
आपको करना क्या चाहिए? यदि द्वितीय भाव में इस तरह के स्थितियाँ बन रही हैं तो अपने परिवार से बना के व्यक्ति को चलना चाहिए। ठीक है। और द्वितीय भाव में यदि जातक पापी ग्रह बैठा हो तो ऐसे लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़ते हैं, विज्ञान से जुड़ते हैं, साइंस से जुड़ते हैं और उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करके रिसर्च फील्ड में जाते हैं, क्योंकि 2 और 8 का जो अक्ष है वो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा से, शोध से संबंधित है। दूसरा भाव परिवार का होता है और परिवार को ही शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहते हैं और माँ उसमें प्रथम शिक्षिका होती है। और ज्योतिष में भी माता को आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। ठीक है। द्वितीय यदि तृतीय भाव में चले जाएं तो करना क्या चाहिए? तीसरा घर पराक्रम का होता है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है, तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी होता है। तो तीसरे घर से जुड़े हुए आपको काम करने चाहिए। यदि आप कोई व्यवसायी हैं और आप अपने छोटे भाइयों को इन्वॉल्व करते हैं उस व्यवसाय में तो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में ग्रोथ होगी। कोई व्यवसाय कर रहे हैं जो ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं उसे आपको ऑनलाइन मोड में भी करना चाहिए। क्यों? दूसरी चीज़ यह है कि अपने व्यवसाय में आपको कुछ यात्राएं इंक्लूड करनी चाहिए, मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर लेना चाहिए। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं कहीं ना कहीं तीसरे घर का प्रभाव उनके जीवन पर रहता है। और होता क्या है, जब वो काउंटर सेलिंग कर रहे होते हैं तो उतनी ग्रोथ नहीं होती है। जब वो मार्केटिंग का काम कर लेते हैं या कहीं जा कर के अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं चल चल के, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो चीज़ें आती हुई नज़र आती है। ठीक है। लेकिन यदि तीसरे घर में द्वितीय तीसरे घर में यदि सूर्य हैं तो छोटे भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। मंगल है तो व्यक्ति झगड़ालू किस्म का होगा। ठीक है। घमंडी होगा, व्यापारी होगा। और अगर शनि है तो ऐसे लोगों के कोई छोटे भाई नहीं होते हैं। द्वितीय से यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए, द्वितीय से यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रहों से दृष्ट और युत हो तो दूसरा घर धन का है, संचित धन का है, परिवार का है। चौथा घर भूमि भवन वाहन माता से सुख का है और उसी परिवार में माता भी रहती है। तो ऐसे लोग अपनी सभी चीज़ों का अच्छे से सुख भोग करते हैं, अपनी पैतृक संपत्ति का भी सुख भोग करते हैं, माता का, कृषि का, वाहन का, भूमि का और शिक्षा द्वारा धन अर्जित करते हैं। ठीक है। शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। ऐसे लोग सत्य वाचन में भी विश्वास रखते हैं। लेकिन यदि अशुभ योग हो, पीड़ित हो तो इन सारी संभावनाओं का नाश करते हैं। ठीक है। यदि चतुर्थ भावगत द्वितीय नीच का हो तो अर्थ संपत्ति की हानि भी करते हैं। यदि द्वितीय पंचम भाव में चले जाएं तो पांचवा घर किसका है? शिक्षा का, संतान का, लॉटरी का, सट्टे, शेयर बाजार, मठ मंदिर, चूँकि पंचम भाव जो है पूर्व पुण्य कर्मों का भी होता है। सरकार और संतान के द्वारा धन अर्जित करता है व्यक्ति। ठीक है। यदि द्वितीय शुभ भाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, युत हों और पंचम भाव में हों तो ऐसे लोग जो है सट्टे बाजार, शेयर बाजार, मठ मंदिर, सरकार से धन की प्राप्ति करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पीड़ित हैं तो ये सारी समस्याओं में, इन सारी चीज़ों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। द्वितीय से यदि षष्टम में पहुंच गए तो छठवां घर किसका होता है? रोग, रिपु, ऋण का। ठीक है। और सेवा का भी होता है। तो ऐसे लोग जो धन की प्राप्ति करेंगे मेडिकल फील्ड में जा कर के प्राप्ति कर सकते हैं।
ठीक है। कभी कभी जो है शत्रुओं से, जो कोई लिटिगेशन में कोई संपत्ति आपकी फंसी है, या वकालत का काम कर सकते हैं, या फिर न्याय व्यवस्था से जुड़ सकते हैं, जज भी होते हैं ऐसे लोग, और सेवा दे करके भी, सर्विस दे करके भी, किसी सेवा भाव से जुड़ करके भी व्यक्ति अपने कार्यों को कर सकता है। वाणी की सेवा दे सकता है, परामर्श देता है, शिक्षा देता है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें थोड़ी सी समस्या क्रिएट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को वहाँ से समस्याएं भी देते हैं। रोग से व्यक्ति बीमार रह सकता है, रिपु शत्रुओं से परेशानी होगी, और व्यक्ति जो है ऋण में डूबा रहता है। लेकिन उपचय भाव, छठवां भाव जो है उपचय भाव होता है। यदि छठवें भाव में कोई क्रूर ग्रह आके बैठ जाए तो ऐसे लोगों के जीवन में वो अच्छा होता है, शत्रुहंता योग बना देता है, ठीक है। यदि द्वितीय सप्तम भाव में आके बैठ गए, सप्तम भाव किसका है? विदेशों से आय के स्रोत बनेंगे, विदेश व्यापार से भी अच्छे स्रोत बनेंगे। यदि लग्न एवं नवांश कुंडली में सप्तमेश का स्वामी स्त्री ग्रह है तो सहयोगियों, अपनी पत्नी और स्त्रियों से भी धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन यदि पीड़ित है, पीड़ित अवस्था में है, तो काम सुख के लिए व्यक्ति धन का व्यय भी करता है। द्वितीय से यदि अष्टम भाव में चले जाएं तो क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं? आठवां घर पीड़ा का भी होता है, आठवां घर आकस्मिक लाभ का भी होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है पैतृक यदि पीड़ित हैं तो पैतृक संपत्ति में लाभ नहीं मिलेगा। यदि पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति टेक्निकल फील्ड से जुड़ करके लाभ कमा सकता है, सर्जन बनकर के लाभ कमा सकता है, फाइनेंस से जुड़ करके, टैक्सेशन से जुड़ करके व्यक्ति लाभ कमा सकता है, धन की प्राप्ति कर सकता है। यदि द्वितीय नवम भाव में पहुंच गए, नवम भाव किसका है? भाग्य का है, पिता का है, तो ऐसे लोग अपने पिता से भी धन की प्राप्ति करते हैं, अपने पिता से भी, पैतृक व्यवसाय से भी जुड़ करके लोग धन की प्राप्ति करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, ठीक है। द्वितीय यदि दसम भाव में बैठ गए, दसवां घर कर्म का होता है, आपके मान सम्मान की वृद्धि का भी होता है, तो ऐसे लोग जो है विद्वान होते हैं, धनवान होते हैं, अपने कर्मों से अपने मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, ठीक है। नौकरी के माध्यम से, क्रय विक्रय के माध्यम से, व्यापार से, धार्मिक क्रियाकर्म से, मतलब आपके जो भी कर्म होंगे उन कर्मों के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये दसवां भाव उपचय का भाव होता है। अगर यहाँ पर राहु बैठ गए आपको राजनीति में सफलता देंगे, अगर सूर्य बैठ गए तो आपको शासन प्रशासन से जोड़ेंगे, उच्च पदों की प्राप्ति करवाएंगे, ठीक है। आप शनि बैठ गए तो जनता द्वारा आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यदि द्वितीय से जो है एकादश भाव में बैठ गए तो एकादश भाव होता है आपकी इच्छा की पूर्ति का, धन संपत्ति के लिए बहुत सुखदायक होता है, लाभ भाव होता है। यानी कि ऐसा जातक ब्याज पर पैसा दे करके धन कमाता है, वित्तीय संस्थानों के द्वारा, व्यापार के द्वारा, अपने सोशल सर्किल के द्वारा भी धन की प्राप्ति करता है। ऐसे लोग जो है एनजीओ से जुड़ करके सोशल सर्विस दे करके धन की प्राप्ति करते हैं, और वो धन लाभ, जब धनेश लाभ भाव में हो तो ऐसे लोग बहुत सारा धन अर्जित करते हैं। द्वितीय से द्वादश भाव में, द्वादश भाव धार्मिक क्रियाकलाप, मुक्ति का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल का भी होता है। ऐसे लोग जो है
जेल अधीक्षक भी बनते हैं। ऐसे लोग धार्मिक क्रियाकलाप के द्वारा भी धन की प्राप्ति करते हैं। ऐसे लोग अध्यात्म के द्वारा भी धन की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि 12वां भाव मुक्ति का भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब धनेश की स्थिति 12वें भाव में होती है तो व्यक्ति किन किन माध्यम से धन की प्राप्ति करता है और किन माध्यम से नहीं करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए 1% भी काम का हुआ हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।